हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका लखनऊ ब्रांच में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने स्टूडेंट से मिलाना चाहूँगा जो हमारे सितंबर बैच के स्टूडेंट हैं और इनका आज साइट विजिट है। तो आज ये अपनी साइट विजिट पे आए हुए हैं और इसी तरीके से हमारी हर महीने जो आता है बैच आता है, जैसे आज ये सितंबर बैच के स्टूडेंट हैं, वैसे अक्टूबर में भी बैच आएगा। तो अगर आपको इसी तरह की ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है तो 7985211035 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो 9111001234 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन या और भी कोर्सेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने स्टूडेंट के पास। और आज इनकी साइट विजिट थी तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को परफॉर्म किया है। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ों को सीखा है और कैसे अपना ये जो ट्रेनिंग सेशन है, जो इनका लाइव आज ट्रेनिंग चल रही है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्या क्या इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से उनको अपना लेवल को ट्रांसफ़र करना है, वाटर लेवल की हेल्प से कैसे लेवल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैसे हाइट को डिसाइड करेंगे, सारी चीज़ें आज अपने स्टूडेंट से ही बात करेंगे। जी सर, मेरा नाम दीपक कुमार यादव है और फ्रॉम इलाहाबाद। और यहाँ पे आई एम ज्वाइनिंग सिविल गुरुजी फ्रॉम लखनऊ 1 सितंबर। और आज हम लोग यहाँ पे लेवल ट्रांसफ़र के बारे में सीख रहे हैं और लेवल कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम मार्क करेंगे। जैसे 1 मीटर हमारा यहाँ पे हम 1 मीटर मार्क किए और इसके बाद हमें लेवल यहाँ से पूरे कॉलम में ट्रांसफ़र करना है। अब ये लेवल पाइप की सहायता से पहले हम यहाँ पे इसको करेंगे और एक सीधा इधर ट्रांसफ़र करते हुए हम पूरे कॉलम में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हमें स्लैब डालना है, वहाँ तक ट्रांसफ़र करना है हमें। और इसके लिए सबसे पहले हम इसको मार्क करेंगे, 4 मीटर तक ऊपर मार्क कर लेंगे। और मार्क करने के लिए स्लैब की हाइट हमारी 125 mm है और उसके बाद और बीम की हाइट हमारा 350 mm है। करते हुए हम ऊपर इसको ट्रांसफ़र करते हुए ले जाएंगे। और इसको जो शटरिंग लगाने के लिए हमें उसमें से 3 मीटर और 350 mm घटाना है हमें। तो 2.65 मीटर पे हमें लेवल को ले जाना है, आगे बढ़ाना है। बीम को बॉटम लगाने, बीम के बॉटम के लिए उसको लेवल यहाँ से ट्रांसफ़र करके बीम के बॉटम तक ले जाएंगे, बीम को बॉटम तक ले जाएंगे और पूरी लेवल को ट्रांसफ़र करते हुए सारे कॉलम में ले जाएंगे और ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम अपना शटरिंग प्रोवाइड कर देंगे। शटरिंग प्रोवाइड करने के बाद वहाँ से जो सरिया हमारी मार्क करें 4 मीटर पे लगाए रहेंगे और इसके बीम के शटरिंग से हमारा 1 मीटर ऊपर रहेगा और प्लस 125 mm हमारा स्लैब थिकनेस है। और टोटल मिला के 1150 mm हमारा ऊपर रहना चाहिए। अगर 1150 mm ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा पूरे स्लैब का लेवल सेम है, तो हम अपना कास्टिंग कर लेंगे। बीम का लेवल कैसे करोगे? बीम का लेवल हमारा 4 मीटर तक हम ऊपर चेन लगाए हैं और प्लस 1 मीटर हमारा ऊपर बचे, 3 मीटर तक हमारा स्लैब रहेगा, उसके ऊपर 1 मीटर हमारा एक्स्ट्रा बचा रहेगा। और बीम का जो है हमारा थिकनेस 350 mm है और 1 मीटर और प्लस 350 mm 1350 mm सर ये उसको प्लस कर लेंगे। और बीम के बॉटम से और सर जहाँ मार्क किए हैं 4 मीटर उसको प्लस कर लेंगे। और उसके बाद जो ऊपर इतना अगर आ रहा है सर 1350 तो हमारा सही है। कहने का सेंस ये है कि इसको थोड़ा समराइज तरीके से समझा देना चाहता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी ट्रेनिंग को देख रहे हैं, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि हमें हाइट एक पता है कि 3 मीटर पे हमारा स्लैब का टॉप रहेगा। तो थोड़ा सा समझने का यहाँ पे एक तरीका ये है कि जैसे हम यहाँ से ही 4 मीटर पे ऊपर निशान लगा लेंगे। जैसे हम उस शटरिंग की बात करें, अगर वो वाली स्लैब आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे क्या है, जैसे कॉलम आप देख रहे हो ऊपर निकले हुए हैं, हम नीचे से ही किसी बीम पे 4 मीटर पे ऊपर निशान लगा देंगे, कॉलम की स्टील पे वहाँ निशान लगा देंगे। उसी निशान को वाटर लेवल की हेल्प से हम सारे कॉलमों में ट्रांसफर कर देंगे। अब जब हम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन उस ट्रांसफर करने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा स्लैब की थिकनेस कितनी है, क्योंकि उस 1 मीटर में आप उसी चीज को ऐड करके ही अपनी स्टील को या अपने शटरिंग को चेक करोगे। फिर उसके बाद हमें यही पता होना चाहिए हमारी बीम की डेप्थ कितनी है। बीम की डेप्थ मतलब जैसे 300 भी हो सकती है, 350 भी हो सकती है। तो उसी 1 मीटर में आपको
आपको अगर अपना स्लैब चेक करना है, आपको अपनी शटरिंग चेक करनी है, या फिर आपको बीम का बॉटम चेक करना है, पूरे बीम शटरिंग चेक करनी है, तो इसी तरीके से उसमें 1 मीटर में ऐड करके सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। अब जैसे कि हमने सारे कॉलमों में निशान लगा दिया है, अब उसमें थ्रेडिंग कर देंगे। थ्रेड मतलब हमने पूरे कॉलमों में जहाँ जहाँ हमारा वो पेंट का निशान आया है 1 मीटर का, उस पर हम अपना धागा लगा देंगे। धागा लगाने के बाद जैसे हमारा एक कंड्यूट होता है, जैसे हम कोई सरिया ही ले लेंगे, कोई सरिया है यहाँ पे आसपास? हाँ, यही निकालो। ये समझाने के लिए आपको बता देता हूँ कि जैसे मेजरमेंट टेप लाना। ये सर, अब जैसे क्या किया, हमें पता है कि ये तो सरिया छोटी है, समझाने के लिए आपको देना चाहता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे 1 मीटर तो हमारा है ही है, और 125 मतलब हमारी ढलाई कितने की है, कास्टिंग स्लैब कितने की है, 5 इंच की है, मतलब 125 mm की है। तो उस 1000 में हम 125 जोड़ देंगे तो 1125 आएगा। तो 1125 पूरी सरिया में हम नापेंगे कहाँ पे आ गया। मान लो 1125 यहाँ पे आया है, तो इसमें ही हम यहाँ पे कहीं पे धागा बांध देंगे, या फिर बाइंडिंग वायर से इसमें यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। जिस समय कास्टिंग होगी या जिस समय हम चेक कर रहे होंगे, उस समय हम चेक करेंगे कि हमारा जो लेवल है, शटरिंग का लेवल है, एग्जैक्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम अगर हम बीम का भी बॉटम चेक करेंगे, तो बीम को भी चेक करने के लिए, क्योंकि हम स्लैब लगी है तो बीम को भी चेक करना पड़ेगा। तो बीम का भी है, तो 1000 में प्लस 350 तो 3.5 मतलब 1350। 1350 का भी हमें इस, जैसे हमने 1125 का लगाया, फिर यहाँ पे 1350 का भी लगाएंगे इसे नाप पे। इससे हम चेक करते रहेंगे हमारे धागे से एक्चुअल में वो डिस्टेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। धागा लगा होगा ना हमारा पूरा, एक वो इमेजिनरी लेवल है। क्या है वो इमेजिनरी? मतलब कोई भी किसी चीज का लेवल चेक करने से पहले हमें उसका कहीं ना कहीं रेफरेंस लेते हैं। जैसे हम तुम्हारी हाइट बोलेंगे कि तुम्हारी हाइट इससे 2 इंच कम है, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ रेफरेंस होगा, उस रेफरेंस से तुम्हारी हाइट इससे 2 इंच कम होगी। कहने का सेंस यही है कि हम कभी भी किसी भी अपने बिल्डिंग के पार्ट को चेक करेंगे, या फिर अपने स्लैब को चेक करेंगे, या हम अपने बीम के बॉटम को चेक करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेंगे। तो 1 मीटर का जो आपका सिस्टम होगा, वो आपका रेफरेंस है, वो इमेजिनरी लेवल है, मतलब कि वो एक परफेक्ट लेवल है। मतलब स्लैब ये भी कास्ट हुई है एक तरह से इमेजिनरी, उसी लेवल पे स्लैब वो धागा लगा हुआ है, मतलब इमेजिनरी लेवल है। हाँ, उससे हम रेफरेंस लेके नीचे आ रहे हैं कि इतना हमें मिलना चाहिए, वो एग्जैक्ट आपका डायमेंशन होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि साइट में आने में कुछ चीजें होती हैं, जैसे स्टूडेंट में कुछ साइटों में गलतियां होती हैं, और गलतियों से ही हमें सीखना होता है कि क्या क्या गलतियां हैं वो हमें नहीं करनी है। जैसे कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हनीकॉम्बिंग हो गई है, ठीक है। तो हमेशा हमें वाइब्रेटर चलाना है, कितना चलाना है, और हमें जब भी कंक्रीट इसमें पोर करना है तो किस हाइट से पोर करना है, यही मैटर करता है। कभी भी कॉलम एक बार में कास्ट नहीं होता है, हमेशा कंक्रीट कितने में पोर होता है, 1.5 मीटर हाइट से पोर होता है। तो हम इसको हाफ एक बार हाफ कॉलम कास्ट कर दिया, उसके दोबारा फिर हाफ कॉलम कास्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें कॉलम कास्ट करना हो। तो ये जो समस्याएं आई हैं आपकी, जो कॉलम में आप देख रहे हो हनीकॉम्बिंग जगह जगह आई है, ये नहीं होनी चाहिए। और CPWD के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इस सरफेस एरिया के 5% से ज्यादा, जैसे ये एरिया है सरफेस एरिया, इसके 5% से ज्यादा हनीकॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें अब इसको चेक करते हैं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमें ये गलतियां साइड पे नहीं करनी। इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हम आगे जाके साइड पे गलतियां ना करें। और थोड़ा सा हमें जैसे ये भी समझना है, जैसे ये एरिया फिलिंग हुई है, तो जैसे क्या है कि ये तो एक तरह का नेचुरल कॉम्पैक्शन हो गया है, लेकिन हमें क्या करना होता है कि 200 mm की लेयर के हिसाब से कॉम्पैक्शन करना होता है। जैसे ये इस एरिया को फिलिंग करेंगे, तो हम एक बार लेयर बनाएंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसको रैमिंग करेंगे, फिर से एक बार हम 200 mm की लेयर डालेंगे, फिर रैमिंग करेंगे, फिर से लेयर डालेंगे। लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पे इकट्ठे एक बार डाली जाता है, तो यहाँ बरसात का मौसम है तो पानी हो रहा है, तो अपने आप कॉम्पैक्शन होता रहेगा। अब इसके ऊपर एक बार और लेयर डाली जाएगी मिट्टी की। हम पढ़ते हैं काम ऐसा होता है, लेकिन साइटों में डिफरेंट तरीके से काम होता है। लेकिन तुम्हें उसको समझना होगा कि काम हो रहा है तो उसको सही तरीके से कैसे कराया जाए। अब जैसे इसी में है, इसमें हमें जैसे यहाँ पे पानी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं पानी चलानी। जैसे अब सूखे का मौसम होता है या फिर पानी नहीं हो रहा होता, कुछ ऐसा समय होता है कि हमें तुरंत का तुरंत पानी सूख जा रहा है, तो हमें यहाँ पे पानी को चला के छोड़ना ही पड़ सकता है। पानी के चला के छोड़ने का सेंस एक बार जैसे दिखाएंगे। जैसे पानी को चला के छोड़ने में क्या होता है कि इस तरह के होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जहाँ पे वाइट्स होते हैं इस तरह के होल्स क्रिएट हो जाते हैं। अगर अब ये समझो पानी को अगर ना चलाया होता, वो अंदर की मिट्टी बिना दिखे इस तरह से होती, तो इसके ऊपर तुम फ्लोरिंग कर देते या PCC कर देते, इसके ऊपर फ्लोरिंग कर देते, इटालियन लगा लेते, ग्रेनाइट लगा लेते। तो एक समय बाद तुम देखते हो घरों में कुछ दब सा जाता है। मान लो वहाँ पे अलमारी रख दी है, कुछ डेड लोड आ गया है कि वो हटेगा नहीं, तो अपने आप वो चीज क्या हो जाती है वहाँ पे। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हमने सही तरीके से कॉम्पैक्शन नहीं किया। तो ये सब गलतियां साइट पे ना हो। आप एज ए साइट इंजीनियर उस साइट पे हो तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कॉलम, जैसे हम अब इंजीनियर हैं तो हम सारी चीजों को ध्यान देते हैं। अभी आगे तुम लोग BBS पढ़ोगे, लेकिन
हमें अभी भी जैसे हम साइड पे आए तो हम कुछ चीजों को देखते हैं, सरिया एक ही लेवल पे कटी हुई है सब, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर तो और जाना है, तो हमें अभी हम बीबीएस में पढ़ेंगे कि हमारा लैप जोन क्या होता है, हमें किस जोन तक हमें सरिया को छोड़ना पड़ेगा ऊपर लैपिंग करने के लिए, किस जोन तक सरिया आएगी। अभी लैपिंग जोन भी आप पढ़ोगे, स्टैगर्ड फॉर्म में सरिया छोड़ी जाती है कि एक सरिया यहाँ पे है तो दूसरी सरिया थोड़ा ऊपर छोड़ी जाए। जैसे ये एक ही लेवल पे छोड़ दी गई है, तो एक सरिया ऊपर जाएगी, एक सरिया थोड़ी सी नीचे रहेगी, 1 मीटर का उसमें गैप रहता है। इस तरह का एक मतलब बीबीएस को जब पढ़ोगे तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो कि हम साइट पे किस तरह से एग्जीक्यूशन कराएंगे, जो हम कॉलम को बनवाएंगे। जैसे उसमें कॉलम बने देखो सब एक ही लेवल पे सब कॉलम का स्टील यहाँ पे बांधा हुआ है, लेकिन सही तरीका नहीं है। लेकिन क्या है कि अब हर लोगों को हर चीज नहीं पता होती है, पता भी होती है तो उनको लगता है बिल्डिंग कभी गिरती नहीं, घर कभी गिरता नहीं, लेकिन जो करना है ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। दिक्कतें होती हैं तो तुम लोग को ऐसे ही सीखना है। और दूसरी चीज ये भी है, थोड़ा सा हम लोग को ये भी, हाँ जैसे कि इधर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि इसमें, हाँ इसमें दिखाओ, देखो सही तरीके से बांधा गया है। जैसे एक उधर आप दिखाओ सर, जहाँ पे गलत तरीके से बांधा गया है उसको दिखाओ तो पहले एक बार, उसमें दिखाओ सब एक ही लेवल पे स्टील छोड़ी गई है। और इसमें दिखाओ कि इसमें स्टैगर्ड फॉर्म में थोड़ा सही करने की कोशिश की गई है। हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम अंकुश कुमार है, मैं सीतापुर से बिलोंग करता हूँ। हमने डिप्लोमा जो है आरआर इंस्टीट्यूट लखनऊ से क्वालिफाई किया है, मेरा 2021 में फाइनल हुआ था। आज मैं सितंबर बैच में लखनऊ में सिविल गुरुजी में ज्वाइन हुआ हूँ और आज मेरा 13 डेज है इसमें ट्रेनिंग का। आज हम साइट विजिट पे आए हैं, यहाँ मैं सीख रहा हूँ कि हाइट को हमें लेवल में ऊपर कैसे ले जाना है या हमें हाइट लेवलिंग कैसे चेक करनी है जब हमारे पास ऑटो लेवल इक्विपमेंट नहीं मौजूद होता है तब। तो हमें कैसे करना है, या हमारा छोटा प्रोजेक्ट है तो हमें ऑटो लेवल नहीं मिल पा रहा है तो हम ऑटो लेवल पाइप की मदद से, वाटर लेवल पाइप की मदद से कैसे ऑटो लेवल करेंगे, या हमको हाइट ट्रांसफ़र करना है या स्लैब की हमको बॉटम हाइट चेक करनी है तो हमको उसको कैसे चेक करेंगे। तो पहले हम कोई ना प्लिंथ लेवल से जितनी हमको ड्राइंग में हाइट दी रहती है स्लैब की उसको हम मार्क कर लेते हैं, या उससे 1 मीटर एक्स्ट्रा मार्क कर लेते हैं। जैसे हम बैंड वार लगा रहे हैं या हमारी सरिया लगाई हुई है उसको कॉलम को सेट करने के लिए, तो उससे जैसे हमारी हाइट 3 मीटर है तो उससे 1 मीटर एक्स्ट्रा हम हाइट पे निशान लगा लेते हैं और उसके ऊपर हमारी शटरिंग की जाती है। जैसे हमको बीम की शटरिंग करनी है तो बीम की हाइट हमारी 350 mm होती है और स्लैब की थिकनेस हमारी जो है 1.25 मीटर 125 mm है। तो उसको हम 4 मीटर है तो 4 मीटर 1 मीटर हमने एक्स्ट्रा ले रखा है। जैसे हमें ड्राइंग में 3 मीटर हाइट दी हुई है फिर वो उसकी हाइट स्लैब की हाइट की, तो हमें 1 मीटर और प्लस यदि हमें स्लैब की थिकनेस 1.25 125 mm दी हुई है तो उसको ऐड कर लेंगे हम, तो हमारा जो टोटल आ जाएगा 1.25 मीटर आ जाएगा। और यदि हमें उसकी बीम की बॉटम लेयर चेक करनी है, बॉटम हाइट चेक करनी है तो हम उसमें 350 mm और ऐड कर देंगे जिससे हमारा टोटल 1350 mm आ जाएगा। ये हमारी उसकी जो रहेगा बीम की थिकनेस से रहेगी, बीम को थिकनेस को ऐड करके उसका बॉटम सेटिंग चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम पूरी सेटिंग पे अपना लेवलिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे स्टूडेंट ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। और आपको भी अगर ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करना है तो 7985211035 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इसी तरह की ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच जो आएगा अक्टूबर में आएगा और उसके लिए आपको सारा जो नंबर दे दिया गया है, आप जो भी स्क्रीन में नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।